दोस्तों, आज की कहानी है बहू रानी। ननन भाभी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, ये बात तुम कब समझोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू पूजा की तैयारी शुरू की होगी नहीं, और ध्यान से बुआ जी को फोन कर देना। ऐसा ना हो कि भूल जाना, बाद में तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगी पर मुझे महीनों तक ताने देती रहेगी और सार बातें अलग से सुनाएगी। अरे ननन भाभी का रिश्ता कितना नाजुक होता है, ये बात तुम्हारी कोई ननन नहीं है। सुलोचना जी अपनी बहू निया से कहती है। निया बोली, काश एक ननन या देवरानी होती तो थोड़ी ही सही पर मदद तो मिल जाती। और हाँ मम्मी जी, मैं बुआ जी को फोन कर दी थी और कह दी थी कि आप सभी लोगों को पूजा में आना। वो तो बहुत बातें करना चाह रही थी पर मेरे पास फुर्सत कहाँ है। आज की तैयारी भी तो करनी है, बाकी की बात आप उनसे कर लेना। अरे हाँ, पंडित जी के लिए धोती कुर्ता और गमछा भी तो निकालना है। इतना कहकर वो तैयारी में जुट गई। निया ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। एक पल की फुर्सत नहीं थी, तभी फोन की घंटी बजी। निया ने इधर उधर देखा, कोई फोन उठाने वाला भी नहीं था। उसने झट से फोन उठाया तो उसकी काम वाली विमला ने कहा, दीदी आज काम पर नहीं आ पाऊंगी, बेटे को रात से ही दस्त हो रहा, उसे अस्पताल भी ले जाना है। ना चाहते हुए भी निया को उसे छुट्टी देनी ही पड़ी। तभी निया के पति मुकेश आए और कहा, तुम अपनी माँ को क्यों नहीं बुला लेती हो, वह भी तो इसी शहर में है। निया बोली, अरे नहीं, मम्मी जी को नहीं बुला सकती। 2 दिन पहले उसे बुखार था, थोड़ा आराम हुआ, पता चला यहाँ आकर काम करेगी और फिर बीमार पड़ गई तो लेने की देनी पड़ जाएगी। मुकेश घर का एक काम नहीं करते थे, यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेना चाहते थे। फिर क्या बात थी, उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, क्या जरूरत थी पूजा रखने की, बिना पूजा के क्या भगवान आशीर्वाद नहीं देते। तुम्हें सोच समझकर पूजा का दिन तय करना चाहिए था, पर तुम हो कि कुछ समझती ही नहीं हो। निया बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं, मुझे क्या पता था कि विमला का बेटा आज ही बीमार पड़ जाएगा। मुकेश गुस्से में बोले, पर तुम्हें अपनी माँ का तो पता था कि वो बीमार है, फिर क्यों रखी तुमने। पूजा करो जो करना, बस बीमार करोगी तो मुझे मत बताना, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। दोनों पति पत्नी में बहस होने लगी। सुलोचना जी आई और बोली, पूजा के दिन घर में कलह होना अच्छी बात नहीं है। बहू, मेरी भी मती मारी गई जो मैंने तुम्हें बुआ जी का न्योता देने के लिए कह दिया। अब बताओ, इतने सारे लोग हो जाएंगे, कैसे खाना पीना और प्रसाद की व्यवस्था होगी। कहते कहते सुलोचना जी सर पर हाथ रखकर बैठ गई। निया बोली, मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, पूजा रखने का सुझाव मन में जब भगवान ने दिया तो वही उपाय भी बताएंगे। मैं हूँ ना, मैं सब संभालूंगी, बस आप परेशान मत होइए। तभी घर के बाहर एक गाड़ी रुकी। गाड़ी से बुआ जी का लड़का रमेश और उसकी पत्नी सलोनी उतर कर आई। इतनी जल्दी उन दोनों को देखकर निया शॉक हो गई, क्योंकि अभी तो तैयारी अधूरी थी। बुआ जी अपनी बहू को कहीं आने जाने नहीं देती थी, क्योंकि सलोनी का रंग थोड़ा मध्यम था और वही रमेश आकर्षक व्यक्तित्व वाला पुरुष था। याद आया कि जब उसके देवर रमेश की शादी हो रही थी
तो बुआ जी ने बहुत हंगामा किया था कि मेरा तो वंश ही खराब हो जाएगा, परंतु फूफा जी के कहने पर उन्हें शांत होना पड़ा और रमेश और सलोनी की शादी संपन्न हुई थी। बुआ जी का यही कहना था, ये दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, एक रात है तो दूसरा दिन है, कैसे इनकी गृहस्थी बसेगी। सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कट गई, पर फूफा जी के चेहरे पर सिकन तक नहीं थी। वो अपने फैसले पर खुश थे। उनका कहना था कि लड़की सावली सूरत की हो पर मन की खूबसूरत हो तो क्या बुराई है। बुआ जी की नाराजगी बस इस कारण से नहीं थी। दरअसल सलोनी फूफा जी के दफ्तर में उनके एक सहकर्मी के मित्र की बेटी थी। अचानक उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो फूफा जी ने दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए अपने बेटे रमेश की शादी सलोनी से करवा दी। पर रमेश को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी। विवाह को कुछ वर्ष हो चुका था। सुनने में आया था कि बुआ जी धीरे धीरे बदल रही हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती और सलोनी जान से उनकी सेवा कर रही, तो बदलाव तो आना लाजमी था। सलोनी को अपने घर देखकर निया को यकीन होने लगा कि उसकी फुआ सास सचमुच बदल गई है। निया ने आगे बढ़कर सलोनी को गले से लगाया और बोली, तुम अचानक यहाँ कैसे? मैं तो सोची थी तुम लेट से आओगी। सलोनी बोली, दीदी बाद में बताऊंगी, पहले ये बताइए कि पूजा की तैयारी हुई है कि नहीं। मैं तो बस आपका हाथ बटाने आई हूँ। ये सुनकर निया ने रात की सांस ली। देखते ही देखते सलोनी ने पूजा की पूरी तैयारी कर ली और निया से बोली, आपके लिए माँ जी ने ये पीली साड़ी भेजी है, फटाफट पहनकर तैयार हो जाइए। निया और मुकेश पूजा पर बैठ गए। देखते ही देखते आस पड़ोस की सभी महिलाएं आने लगी। जब पूजा समाप्त हुई तो पड़ोसी सलोनी की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। अच्छे स्वभाव और हंसमुख स्वभाव से सलोनी ने पल भर में सबका मन नहीं थी कि अगर मन सुंदर हो तो सलोना रंग भी चमक जाता। तभी कमरे से मुकेश की आवाज आई, अरे भाई पूजा समाप्त हो गई, क्या अब कुछ खाने को मिल सकता? निया और सलोनी सबके लिए खाना लगा रही थी। निया सलोनी से बोली, सलोनी तुम ठीक हो? घर में सब अच्छे से व्यवहार तो करते हैं? सलोनी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बस मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, ज्यादा देर कहीं बैठ नहीं पाती, ना ही खड़ी हो पाती है, इसलिए उन्होंने कहा घर की जिम्मेदारी बाहर की जिम्मेदारी भी अब तुम संभालो, उन्होंने ही तो हम दोनों को आपके पास भेजा है। निया उसकी बात को सुनकर मुस्कुरा रही थी। तभी सुलोचना जी बोली, चलो अच्छा है मेरी ननद वक्त रहते बदल रही हैं। जब बहू अपनी सास की जिम्मेदारियों को उठा लेती हैं तो सास से ज्यादा खुश और कोई नहीं होता है। निया हंसकर बोली, आज फिर एक बहू ने अपनी सासू माँ की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया। उसके इतना कहते ही सब हंसने लगे। सलोनी को हंसता देख निया अपने मन में विचार कर रही थी। सलोनी सूरत होते हुए भी इसके चेहरे में एक अनोखी सी चमक है। पीले रंग की साड़ी में सांवली सी सलोनी सूर्यमुखी की तरह खिल रही थी। उसके मोती जैसे दांत, मरग नैनी जैसे उसकी आंख अलग रोशनी फैला रही थी। तभी मुकेश ने देखा। राजेश तिरछी नजर से अपनी पत्नी को मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजेश ने निया को इशारों में बताया तो निया बोली, तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे, ईश्वर हर किसी की जोड़ी ऐसे ही बनाए। कुछ घंटे बाद अपने घर चले गए। मुकेश को आदत थी हर बात पर पत्नी की फिरकी लेने की। सुलोचना जी के सामने
मुकेश आंखें मटकाते हुए बोला, देखा माँ सलोनी की सावली सूरत उसके गुण और व्यवहार के सामने फीका पड़ गए। ना पैसों से ना रूप से, उसने अपने व्यवहार से हर किसी का मन जीत लिया। सभी औरतें कहाँ ऐसी होती हैं? सुलोचना जी बोली, बेटा अपनी अपनी सोच होती है, पर कर्म तो पति पत्नी दोनों को करना पड़ता। क्यों बहू, तुम्हारी क्या राय है? मुकेश को आंख मटकाते निया ने देख लिया था तो उसने कहा, आपने सही कहा, सलोनी को 10 में से 10 अंक मिलने ही चाहिए, पर वही देवर जी को तो 10 प्लस मिलना चाहिए। मुकेश बोला, क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा देवर है, इसलिए तुम उसे ज्यादा नंबर दे रही हो। निया बोली, नहीं, बल्कि इसलिए कि आज तक वो ने अच्छे हस्बैंड की भूमिका निभाई और फिर हालात जैसे भी रहे अपनी पत्नी का साथ दिया। तो बताओ, हुई ना दोनों की परफेक्ट जोड़ी। लड़की जब शादी करके किसी और परिवार में जाती है और पति का साथ नहीं मिले तो उसे घर गृहस्थी को बसाने में उसे अकेले सूझना पड़ता। वहीं अगर पति का साथ और सहयोग मिले तो हर मुश्किलें को हंसते हंसते पार कर जाती है। चाहे छोटी सी पूजा हो या बच्चों का विवाह, कोई भी काम उसे थका नहीं पाता। किसी गायक ने सही कहा है, साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। मुकेश बोला, तुमसे तर्क करने में कौन जीत सका जो आज मैं जीत पाऊंगा? निया बोली, पति देव, मैं यही तो नहीं चाहती कि हम दोनों में बस तर्क। बस आपके सहयोग की साथ रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज न कल आपको भी मुझसे ज्यादा अंक मिले। मुकेश शुभ सावार से खिसक गया। वहीं सुलोचना जी ने बहू के सिर पर हाथ रखकर